अस्सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 152, 53 और 54, यानी 2/100 152 से 153 तक, यानी 3 आयात। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इनका अमूमी तर्जुमा कुछ इस तरह है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, और तुम मेरा शुक्र करो और कुफ़र न करो, यानी इनकार न करो। और आगे चल के कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम सब्र और सलात से मदद हासिल करो। सब्र और सलात जो है वो क्या है? वो ये कि अल्लाह के दीन की पैरवी करो, और इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। फिर ये आगे चल के कहा कि जो मेरी राह में दौड़ धूप करते हैं, शहादत देते हैं, यानी हर वक्त अल्लाह के दीन की बात करके गवाहियाँ देते हैं और अल्लाह के दीन को अपने अमली जामा पहना कर शहादत दे रहे होते हैं, वो जब मर भी जाएं तो मुर्दे नहीं होते, क्योंकि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। वो तो रिज़्क़ पा रहे हैं, तो हमें तो रिज़्क़ रोटी बोटी और ये आटा दाल चीनी के चक्कर में फंसा दिया गया। रिज़्क़ तो इंसान का शऊर होता है असल में, और शऊर रूह को भी कहते हैं। और रूह जो है ये इंसान की नहीं मरती, शऊर नहीं मरता, बाकी जिस्म तो मर जाता है। तो अब इसको हम ज़रा तफसीलन देखें तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी का मतलब है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, यानी इन्ना नज़लल ज़िक्र व इन्नहु लहाफ़िज़ून। एक दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा ये हमने ज़िक्र नाज़िल किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो साबित ये हुआ कि ये जो ज़िक्र अल्लाह ने नाज़िल किया है इसकी हिफाजत, यानी ये कुरान है, अल्लाह की वो किताब है। और पिछली आयत में और अगली आयत में मिला के पढ़ें तो इसमें बताया गया कि ये अल किताब आपको दी है और इस अल किताब की पैरवी करना मेरा ज़िक्र है। और शुक्र करना, यानी इसको आगे डिलीवर करना है, इसको लोगों तक पहुंचाना है। शुक्र का मतलब शुक्र की तस्बीह नहीं करनी, जो अल्लाह ने आपको इल्म और दौलत दी है इसको दूसरों तक पहुंचाना है। वलाकिन ला तशऊरून, फिर ये भी कहा कि तुम्हें इसका शऊर नहीं। और जो मेरी रास्ते में मारे जाते हैं, यानी जो दौड़ धूप करते हैं, हर वक्त अल्लाह के दीन की गवाही करते हैं, अपने कौल व अमल और अपने फ़ेल से दुनिया को बताते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का दीन लेकर आए हैं और अल्लाह के इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके बारे में कहा कि इनको मुर्दा तुमने नहीं कहना। अगर वो मर भी जाएँ तो वो ज़िंदा हैं, उनका शऊर ज़िंदा है, उनका वो किरदार ज़िंदा है। तो साबित ये हुआ कि ये किरदार ही सबसे बड़ी दौलत है, और ये जिस किरदार की दौलत से आज हम महरूम हैं। आगे चल के कहा कि तुम इसको ये कहना है कि तुम दीन इस्लाम की खातिर ज़िंदा रहो और दीन इस्लाम की खातिर ही तुम्हारा मरना जीना दीन इस्लाम के मुताबिक हो। तो दीन इस्लाम इंसान के लिए वो चीज़ है जो किताब अल किताब की सूरत में हमें मिली है, तो इसी के मुताबिक अमल करना और इसके मुताबिक चलना ही असल दीन इस्लाम है। तो ये हमें ये बता दिया गया कि कुरान मजीद में ही सारा शऊर है और कुरान मजीद में ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कुरान मजीद के मुताबिक तुम अमल करोगे तो तुम्हें शऊर भी मिल जाएगा और तुम्हें ये दौलत भी नसीब हो जाएगी जिसकी तुम मतमन्नी हो। तो इसके मुताबिक अगर तुमने ज़िंदगी गुजारनी है तो वही है वो दीन जो दीन इंदल्लाह इस्लाम है, जिसके बारे में ये कहा कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो ये अल्लाह का ज़िक्र भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह का दीन है। और हमने तो ये चैनल इसीलिए बनाया था, और कुरान और सिर्फ कुरान, यही है हमारा काम कि हम घर घर तक इस चैनल को पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि ये इंटरनेशनल सतह पर अल्लाह के दीन की बात हो। और यही है हमारा काम, हम लोगों को शऊर दे सकते हैं और इसके मुताबिक दावत की हम दे सकते हैं कि ये अल्लाह की किताब की दावत है, यही शहादत है और यही हमारी गवाही है। और सब्र और सलात से मदद लेनी है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का मतलब साबित कदम रहना होता है। सब्र का मतलब सब्र की तस्बीह नहीं पढ़ना, बल्कि सब्र साबित कदम रहने वाले लोग, साबिरीन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबित कदम लोगों के। तो जब हम ये दीन का काम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात आएंगी, इसलिए कहा गया कि तुमने सब्र करना। तो शऊर जो है ना, शऊर ये असल रूह है। रूह जो होती है वो शऊर होता है। जिस वक्त हमें शऊर आ गया तो हमारी रूह ज़िंदा रहेगी, हमारा शऊर ज़िंदा रहेगा।
ہم کبھی بھی نہیں مریں گے، یہ جسم مرے گا اور شعور ہمارا زندہ رہے گا. اور جو ہم پودے لگا رہے ہیں اور جو ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کی ہم شہادت دے رہے ہیں، تو اسی پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، چونکہ کہا گیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.